पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। पवन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। बहुत दुखद है, माननीय नेताजी का देहांत हुआ है जी। गरीबों, पिछड़ों, दलित, मजलूम, अगड़ा पिछड़ा, मुसलमान, किसान, नौजवान, कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए नेताजी ने काम न किया हो। आज हम जैसे हजारों लाखों की संख्या में नौजवान हैं जिनको गरीब परिवार से निकाल कर सदन तक पहुंचाने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास कैसे किया जाता है, काम कैसे किया जाता है, सड़क से लेकर पुल, बिजली, पानी, रोजगार, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, कितनी योजनाएं श्री मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू की थी। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर विरोधियों को भी कैसे अपना बनाया जाता है, कैसे राजनीतिक शिष्टाचार और सम्मान निभाया जाता है। मुझे अगर मैं कहूं आज इस अवसर पर कि नेताजी राजनीति की एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। बिल्कुल। और जिसने भी उस पाठशाला में पढ़ा निश्चित रूप से बहुत आगे गया। बिल्कुल। नेताजी को नमन है, श्रद्धांजलि है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और पूरी पार्टी को, हम सभी सहयोगी साथियों को इस कष्ट को कहने की क्षमता दें। बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी, देखिए जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक सफर को काफी अच्छे से जिंदगी को उन्होंने जिया था और तभी उनको नाम मिला था नेताजी। दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती है। और आपसे आज इस क्षण पर मैं ये जानना चाहूंगी, इस पल में, कि कोई ऐसा दौर रहा हो, कोई ऐसा वक्त रहा हो जब आपकी मुलाकात हुई मुलायम सिंह यादव से और उनके जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बेहतर तरीके से आप जान पाए कि कैसे थे मुलायम सिंह यादव। आज हमारे दर्शकों तक भी जरूर साझा कीजिए। मैं अपने इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे बचपन से नेताजी का आशीर्वाद मिला। मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष बनाने से लेकर और अयोध्या जैसी सीट जहां पर हमेशा भाजपा का परचम फहराया, अयोध्या जैसी सीट पर 2012 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने टिकट दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। नेताजी से हम लोगों ने संघर्ष सीखा है, कैसे लड़ा जाता है, कैसे विरोध किया जाता है, कैसे अपनी सही बात के लिए सड़क पर अड़ा और लड़ा जाता है। ये सारी चीजें मुलायम सिंह यादव जी से, नेताजी से सीखने को मिली। नेताजी एक जीवट इंसान थे, नेताजी समाजवाद के एक अद्वितीय युग पुरुष थे। आज एक समाजवाद के युग का अंत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश जी ने भी नेताजी की परंपरा को बढ़ाने का काम किया। और मैं भगवान से आज प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय अखिलेश जी को भगवान ताकत दे। जो नेताजी की इच्छाएं थी, जो नेताजी की लड़ने की क्षमता थी, कार्य करने की क्षमता थी, नेताजी के पुत्र हैं, नेताजी के वारिस हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके अंदर वो सारी ताकतें आए, उनके अंदर जो नेताजी के गुण थे वो सब रहे। और निश्चित रूप से नेताजी के नाम को आदरणीय अखिलेश यादव जी रोशन करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव के लिए हमेशा से ही बैक सपोर्ट बनकर रहे मुलायम सिंह यादव। और एक बेटा तभी बलवान है जब उसके हाथ पर जब उसके सर पर पिता का हाथ हो। अगर पिता का हाथ ना हो तो मान लीजिए कि वो कुछ भी नहीं है। और आज उनका एकदम से यूं चला जाना, यूं मानो जैसे अखिलेश यादव को बिल्कुल अकेला कर गया है। पवन जी। बिल्कुल। बाढ़ है पिता के घर में। पिता एक बहुत बड़ी छाया होते हैं, पिता एक बहुत बड़ी रक्षा होते हैं, पिता एक बहुत बड़ी कवच होते हैं। पिता का आशीर्वाद, पिता का सहारा, पिता का कवच होना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं भगवान से ये प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि अखिलेश जी को भी ताकत दें, शक्ति दें भगवान, इस कष्ट को, इस दुख को सहने की पूरी पार्टी को। और क्योंकि निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है पूरी पार्टी के लिए। जानकारी ये भी मिल रही थी कि उनसे मिलने के लिए, उनकी एक आखिरी झलक देखने के लिए वहां पर कार्यकर्ताओं की, मंत्रियों की बिल्कुल लाइन लगी हुई है मेदांता हॉस्पिटल। बहुत भीड़, लाखों की भीड़ जी। मेदांता अस्पताल सुबह से लेकर रात तक लोग, बहुत भीड़ जी। पवन जी, देखिए जिस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, और आज जिस तरह आप उनका बखान भी कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर नेतृत्व किया पार्टी का, आपसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी आखिर किस विचारधारा की पार्टी थी, किस तरह से वो लोगों को साथ लेकर आगे चलती थी? देखिए, नेताजी सारे जाति धर्म मजहब को लेकर चलते थे। मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ। आप बताइए, ब्राह्मण समाज के लड़के को अयोध्या से लड़ाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। तो ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कोई नहीं बचा जिसको नेताजी ने सम्मान न दिया हो, कोई नहीं बचा जिसका उन्होंने काम न किया हो। सबको जोड़ा है, सबको साथ रखा है, सबको आगे बढ़ाया है। माननीय नेताजी वसुधैव कुटुंबकम
सबका भला, सबकी तरक्की, सबकी उन्नति, सबकी प्रगति। और नेताजी कहते थे समानता और संपन्नता, जब सारे लोग बढ़ेंगे, सारे लोग संपन्न होंगे, तभी समाजवाद आएगा। और नेताजी ने इस पर काम किया। सारी जाति, बिरादरी, मजहब, किसान, नौजवान, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। पवन जी देखिए, पहले जब हम कभी चर्चा किया करते थे दूसरे किसी डिबेट शो में, तो कहा यह जाता था कि मुलायम सिंह यादव जी मुस्कुराते बहुत कम है, लेकिन दिल के बहुत नर्म है, उनका दिल बहुत सहज है, किसी के लिए भी बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो क्या ऐसा कोई क्षण आपको याद हो जब आपकी मुलाकात उनसे हुई हो और ऐसा ही पंचीक आपको देखने को मिला? लखनऊ विश्वविद्यालय सांडाई हुआ था और हाई कोर्ट से आज हुआ था हाई कोर्ट हॉस्टल खाली करने का, और उस समय के आईजी से हम लोग भिड़ गए थे। नेताजी ने बहुत डांटा, हमारी शिकायत की अधिकारियों ने। मैं उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष था, और फिर नेताजी ने बुलाया मुझको, मैं गया, मैंने नेताजी को सारी बातें बताई जी। और नेताजी ने कहा पवन सही है, छात्र नेता मेरा सही है, मेरा कार्यकर्ता सही है। फिर अधिकारियों को डांटा और मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसे कई क्षण आए, अयोध्या के कई ऐसे मुद्दे आए, छात्र आंदोलन के ऐसे कई मुद्दे आए, मैं जेल में बंद था, आदरणीय नेताजी जेल मिलने आए। तो बहुत से ऐसे मौके आए जब नेताजी ने बहुत प्यार भी दिया, सम्मान भी दिया, लड़ने के लिए ताकत और हिम्मत भी दी। बिल्कुल। देखिए, ये भी कहा जाता है कि शिवपाल यादव से उनका रिश्ता काफ़ी बेहतर था और अखिलेश यादव से भी उनका जिस तरह से लगाव हमेशा से था, उन्होंने अपनी कुर्सी उनको दे दी, और वो भी जब वो बिल्कुल यंग थे। युवा नेता कहलाते हैं हमेशा से ही अखिलेश यादव। और पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से आज एकदम से ये खबर सामने आई, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, इसने मानो सबको झकझोर कर रख दिया। हर एक टीवी स्क्रीन पर फिलहाल यही खबर चल रही है, क्योंकि ये खबर ऐसी है जो हर किसी के मन को विचलित कर देगी। विचलित इसलिए क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी बीमारियों को पटकनी देख के मुलायम सिंह यादव लौट आएंगे, लेकिन उनका यूं चला जाना बहुत बड़ी एक क्षति है, जिसे भर पाना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरे नेताजी को वापस ला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या अपने पिता द्वारा बताए गए जो राह है, या कह लीजिए जो मार्ग है, उस पर अखिलेश यादव आगे चल पाएंगे या नहीं, उसे किस तरह से और बेहतर तरीके से वो संभाल पाएंगे, पार्टी की जिम्मेदारी बिना अपने पिता के किस तरह से संभाल पाएंगे अखिलेश यादव, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए ये बेहद दुखद खबर है कि मुलायम सिंह यादव हम सभी के बीच नहीं रहे हैं, और इस दुख को सहने की जो ताकत है वो परिजनों को भगवान जरूर प्रदान करे। तो देखिए, सपा यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। श्री अखिलेश यादव जी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं मुलायम सिंह यादव, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी सार्वजनिक तौर पर कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब नहीं रहे। इस ट्वीट को करते हुए कितना दुख महसूस किया होगा अखिलेश यादव ने, ये हर एक बच्चा जानता है और हर एक व्यक्ति बेहतर तौर से जानता है, क्योंकि अपनों को खो देने का गम हर एक व्यक्ति ने बखूबी झेला है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद दी कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे, और मुलायम सिंह यादव ने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। आज से 3 से 4 महीने पहले ही उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया था, और आज ये दोहरी मार कह लीजिए या दूसरा बड़ा झटका कह लीजिए यादव परिवार के लिए। इसी साल में अपने परिवार के 2 महत्वपूर्ण कड़ी को यूं खो देना समाजवादी पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ही, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा नुकसान है अखिलेश यादव के लिए, उनके परिवार के लिए। नेताजी का निधन हो गया, नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टरों के और एक्सपर्ट्स की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन उन्हें बचा पाना मुश्किल था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में थे और उनको नहीं बचाया जा सका डॉक्टर्स की ओर से।